अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। इंशाल्लाह उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, तबीयत आज भी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा अपनी बहनों के साथ जो है ना वीडियो शेयर लाजमी करनी होती है, क्योंकि ये भी एक काम है, एक रूटीन है और रूटीन ख़राब नहीं मुझे करनी चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ दिन पहले ना मैं शॉपिंग करने गई थी और वहाँ पर ना मैंने एक मॉल में शर्ट देखी थी। अच्छा जी, वो शर्ट जो है ना बिल्कुल सिंपल कपड़ा, जो मर्दाना कपड़ा होता है ना, सिंपल कपड़ा, उस कपड़े में शर्ट बनी हुई थी और ये सेम मैं वही लुक बनाने वाली हूँ। और वो शर्ट मुझे पड़ रही थी भाई डिस्काउंट में भी, वो शर्ट जो है ना मुझे पड़ रही थी 2250 रुपये में। ठीक है जी, नहीं सॉरी 2299 में। तो ना खैर जी, वो मुझे शर्ट महंगी लगी, लेकिन मेरी दोस्त साथ थी, उन्होंने ख़रीद ली। तो मैंने वो शर्ट गौर से देख तो ली थी, लेकिन मैंने ख़रीदी नहीं। तो यहाँ पर जनाब आज मैं वही एक आप लोगों के साथ आइडिया बना शेयर करने वाली थी। ये जो सूट था ना, ये मेरे बेटे का सूट था और मेरा बेटा अभी 13-14 साल का है। तो उसमें से अगर फुल सूट हम कटिंग करते हैं ना, तो उसमें मतलब उसका बनाते हैं ना, तो उसमें से पीस बच जाता है। तो ये वही पीस बचा हुआ था, मैंने कहा चले इसी में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो वो कपड़ा कुछ इस तरह सा था कि जो एक लंबा लंबा सा चौड़ा चौड़ा सा पीस होता है ना, वही पीस था मेरे पास और छोटे अरस का कपड़ा था, बड़े का नहीं था। अगर तो बड़े का होता तो इसमें आराम से निकल आती इसकी लेंथ भी और सब कुछ, मतलब चौड़ाई वगैरह। तो मैंने इस तरह इसको जैसे धोरा किया और सिर्फ मुझे जितना फ्रंट लेना था उतना लेके ना, और बाकी मैंने कली की तरह उसके ऊपर से फ़ोल्ड करके, जिस तरह कलियाँ 2 निकालते हैं ना, इस तरह उसी में की चौड़ाई में से मैंने 2 कलियाँ निकाल ली थी उसकी। और बाकी एक अलग पीस था मेरे पास, उसमें से 2 कलियाँ मैंने उसमें से निकाल ली थी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो सेंटर का पीस है ना, ये शर्ट का सेंटर का पीस है। इसको मैंने दोनों तरफ 1-1 इंच फ़ोल्ड कर लिया था, क्योंकि मैंने 1-1 इंच ज़्यादा रखा था। ठीक है जी। ये सेंटर का पीस है और इसके दोनों तरफ जो है ना वो 4 कलियाँ आएंगी। सीधे लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसको मैंने ना दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर लिया था। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसकी क्रेस बना के ना, इसकी साइड जो है ये भी सामने वाली ये कटिंग कर दूँगी। जब कटिंग कर दूँगी ना, तो बीच में इसका जो कट वाला हिस्सा है ना, वो बीच में आ जाएगा। इसलिए कि इसको ओपन शर्ट बनाना है हमने। 4 कलियाँ लगेंगी और ओपन शर्ट ये शर्ट होगी। ठीक हो गया। तो मैंने कोशिश तो की है कि मैं फ़ास्ट ज़्यादा काम ना करूँ यहाँ पे, शर्ट फ़ास्ट ना मतलब वीडियो फास्टिंग पे ना लगाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी करना पड़ती है। और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तबीयत बहुत ख़राब है। तो खैर, मैंने जो साइड उसकी कट कर ली थी ना, तो फिर उसके बाद मैंने जो फ़ोल्ड किए हुए थे दोनों हिस्से, उसको मैंने ऊपर नीचे शर्ट का जो बटन टेक पट्टी थी वो मैंने ऊपर नीचे रख ली थी। उसके बाद ये जो मैंने कलियों की तरह कटिंग की, बिल्कुल सेम कली की तरह नहीं थी, नीचे से 1 पॉलिश थी, ऊपर से मेरे ख़्याल में शायद 4 या साढ़े 4 इंच थी। तो मुझे इसलिए इतना ही सिर्फ़ लेनी थी शर्ट के, क्योंकि मैंने शर्ट की चौड़ाई इतनी ही रखनी थी, बच्ची की जो शर्ट थी उसकी इतनी ही चौड़ाई लेनी थी मुझे। तो सीधे लफ्ज़ों में आप अपनी बच्ची का मतलब बच्चे का नाप ले लें, जिस बच्चे की शर्ट बनानी हो आप उस हिसाब से शर्ट ले लें। ठीक है जो, अगर कपड़ा आप लोगों के पास कम हो तो आप लोग नहीं भी इस अगर कलियाँ लगाएंगे तब भी ऐसी शर्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर जी मैंने चारों कलियाँ जो है ना वो जॉइंट करनी थी। पहले मैंने सिंपल ही करनी थी, फिर मैंने कहा नहीं, सेम सेम वैसी ही बनानी है जैसी मैंने देखी थी। तो उसके अंदर ऐसी ही सेम सेम ऐसी ही बेल लगी हुई थी। यही बेल है, आप लोगों को पता है, ये बहुत सस्ती सी बेल मिल जाती है, कोई महंगी नहीं है। ठीक है जी। तो ये बेल खैर मेरे पास तो एक्स्ट्रा सामान पड़ा रहता है, क्योंकि मैं इकट्ठा सामान लाती हूँ। तो ये बेल मेरे पास थी घर में। तो मैंने इसी तरह कलियाँ जब जॉइंट की ना, तो साथ ही अंदर सिलाई में बेल दे दी थी। उसके बाद मैंने अभी इसकी शोल्डर वोल्डर कट नहीं किए थे, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम था, तो मुझे उसी हिसाब से इसको कट करना था। तो खैर यहाँ पर मैं कटिंग कर रही थी गला मैंने थोड़ा लूज़ ही कट किया था, क्योंकि अगर मैं पीछे कॉलर लगाऊंगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर मुझे थोड़ा सा गला लूज़ ही रखना पड़ेगा बच्ची को। और अगर मुझे इसके ऊपर कॉलर हमने नहीं लगाना होता ना, तो फिर मैं इसका गला थोड़ा सा छोटा ही रखती। लेकिन खैर यहाँ पर मुझे कॉलर लगानी थी। और इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को ना बिल्कुल नए तरीके के साथ कॉलर लगाना भी बताऊंगी, जो कि बिगनर बच्चियाँ हैं जो आजकल नई नई मेरे चैनल पे आ रही हैं, तो उनको बड़ी आसानी हो जाएगी इस तरह कॉलर लगाने में, जिनको कॉलर लगाना मुश्किल लगता है। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने गला चिपका लिया था अपने हिसाब से लेके।
आप अपने बच्चे की शर्ट का ऊपर रख के गला देख लें पहले कि कितना गला बनाना है। तो मैंने इस अंदाज़े से अपना बना लिया था। तो यहाँ पर ना मैं कट करके सीधा कपड़ा उठा के मशीन पे ले जाऊँगी क्योंकि यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रही थी। बच्चे लड़ाइयाँ कर रहे थे और गद्दियाँ मार रहे थे एक दूसरे को, गद्दियों से लड़ाई हो रही थी उनकी। खैर जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो ये सब चलता रहता है। और ऊपर से मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको सफाई करना पड़ी थी। तो खैर यहाँ पर ना मैं ऊपर नीचे फ्रंट और बैक का हिस्सा जो है ना उसको रख लूँगी। रखने के बाद मैंने हल्का सा शोल्डर की कटिंग की थी, बिल्कुल हल्की सी, क्योंकि मुझे पूरी फुल लूज़ लूज़ सी शर्ट चाहिए थी जैसी शर्टें होती हैं। यहाँ पर आ गए थे जनाब मशीन के ऊपर। तो मशीन का मेरा फट्टा जो है ना ये काफ़ी खस्ता हालत हो गया, क्योंकि मेरी मशीन अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 साल पुरानी है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो फट्टा है ना इसके ऊपर मैं काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर मैंने शीट वगैरह मंगवा के लगाती रहती हूँ जब ज़्यादा ख़राब हो जाता है। 1-2 दफ़ा चेंज भी किया है, लेकिन आप लोगों को पता है जब फैंसी कपड़े हम सीते हैं तो शीट वीट उखड़ जाती है। खैर जी, यहाँ पर मैंने ना कपड़ा कम था और थोड़ा सा, और मैंने फिर इसके ब्लू कपड़ा मुझे मिल गया था खद्दर का, वो मैंने नीचे रख के ना इस तरह से गले के अंदर लगा के फ़ोल्ड कर दूँगी। सिलाई लगा ली थी और छोटे छोटे से कट लगा रही थी। उसके बाद ये कपड़ा था जी फालतू, मैंने इसको कट कर दिया था और इसको मैंने ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद ये गला हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद मैंने तो एक सिंगल पैर की सिलाई लगा दी थी, आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जी हमारे शोल्डर की बारी आ गई थी। तो शोल्डर कर जो है ना वो मैंने सिलाई लगा के ना, तो उसके बाद मैंने इसको ऊपर से कॉलर लगाना था। ठीक है जी। तो यहाँ पर बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं जितनी भी वॉल्यूम बंद कर लो लेकिन नहीं होता बच्चों की आवाज़ें आती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने पूरा गला जो है ना वो तैयार कर लिया था। अब मुझे लगानी थी इसके ऊपर कॉलर, लेकिन मैंने कहा चले पहले आस्तीन लगा लेते हैं, क्योंकि आस्तीन जो थी ना वो भी इसकी उसमें भी जोड़ आ रहा था, लेंथ पूरी नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने फिर भी जो है ना डबल से ये बेल लगा के जोड़ वोड़ छुपा दिया था और ना अल्हम्दुलिल्लाह आस्तीन भी बन गई थी। और जी अच्छा, इससे मुझे ये खुशी हो रही थी कि 2299 रुपये की शर्ट दे रहे थे और बिल्कुल सिंपल कपड़े पे। और ये कपड़ा हालांकि उस कपड़े से ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये वो वाला कपड़ा है जो कपड़ा आजकल लड़के भी पहन रहे हैं ना, हल्का हल्का सा मोटा मोटा सा सिल्क सिल्क सा ऊपर से कपड़ा आ रहा है, वो वाला कपड़ा है ये। तो ये कपड़ा उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ना हाफ़ वाला जो होता है ना कॉलर, तो वो वाला कॉलर कट कर लिया था। इस तरह नाप करके आप पीछे से बैक से फ्रंट तक जितना कॉलर आपको रखना हो गले पे उतना आप कॉलर ले लें और उसका नाप करके कट कर लें। उसके बाद जी सादा ये कपड़ा था मेरे पास उससे वही शर्ट का, और उसके पास मैंने कॉलर चिपकाना था। ठीक है जी, चिपकाने के बाद ना सॉरी तबीयत आज ठीक बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने कहा नहीं यार वीडियो जब बनाई है तो एडिट करके लगाना भी ज़रूरी है। चलें जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। चैनल को नया चैनल है तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना कॉलर को उल्टा करके इस तरह से सिलाइयाँ लगा लूँगी। सिलाइयाँ लगाने के बाद कॉलर को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद उसकी जो सेंटर है ना, सेंटर के ऊपर हमने कहीं से देखे मैंने कपड़ा फोल्ड नहीं किया, ठीक हो गया। तो इसको हम सीधा करके ना इस तरह से सेंटर में हम कट का निशान लगाएंगे, और यही कट हमने कॉलर की मतलब शर्ट की जो बैक का हिस्सा है, बैक का गला है, उसके ऊपर भी हमने इस तरह से निशान लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। शर्ट हमने सीधी रखनी है, फ्यूजिंग वाला हिस्सा नहीं लेना। जो फ्यूजिंग से हट के कपड़ा है कॉलर का, उस कपड़े को हमने शर्ट सीधी रखनी है, लेकिन अंदर जिस तरह गुम सिलाई में आ जाए ना कपड़ा गले की तरफ, मतलब शर्ट की तरफ उसको फ्यूजिंग रखनी है, और दूसरी तरफ से इस तरह हमने रखना है कपड़े के मतलब जो कॉलर का कपड़ा है उसको शर्ट के कपड़े के साथ रख के इस तरह सिलाई लगा लेनी है। सिलाई इस तरह लगानी है कि अगर ऊपर हम बाद में ऊपर की तरफ फोल्ड करें तो वो सिलाई अंदर चली जाए, जो सिलाई है ना ये अंदर चली जाए। इस तरह हमने सिलाई लगा ली थी, और बाकी का अभी बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ था। बाकी कॉलर मैंने कहीं से ज्वाइंट नहीं किया था, सिर्फ बैक का हिस्सा जो था ना वहाँ से मैंने कॉलर को ज्वाइंट किया था। ठीक है जी। अब मैं इसके ऊपर रख के जो है ना इस तरह से ऊपर का जो हिस्सा है उसको सिलाई अंदर दे के फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा दूँगी।
ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ आप लोगों को 2 तरह के कॉलर लगाना आराम से पता चल जाएंगे किस तरह लगाते हैं। अगर हम इसकी सिलाई अब एंड तक पूरी कर लेते ना, तो ये वो वाला कॉलर बन जाता जो अक्सर अब आजकल बड़े गले चल रहे हैं। इस तरह से ये कॉलर बन जाता, गला नीचे रह जाता और गला ऊपर यहाँ पे हुक लगता और आराम से ये वो वाला गला बन जाता जो आजकल आप लोगों को पता है बड़े शौक से पहने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई गला नहीं बनाना था, तो मुझे यहाँ से पीछे का हिस्सा जो है ना वो मैंने अटैच कर लिया था कॉलर का। अब जो ये जो अगला हिस्सा है ना, गले का फ्रंट का हिस्सा है, तो इसको मैंने अलग से कॉलर नीचे दे के ऊपर शर्ट का पीस मतलब गले का हिस्सा ऊपर करके, ऊपर शर्ट के नीचे गले के नीचे जो है ना मैंने कॉलर का हिस्सा दे के तो सिलाइयाँ लगा दी थी। और ये अनजान बंदा भी बिल्कुल आराम से लगा सकता है। तो यहाँ पर मेरी शर्ट तैयार हो गई थी और ये मेरे पास ना लकड़ी के बटन थे, तो इसी तरीके के थोड़े से बीट्स वाले बटन लगे हुए थे वो जो शर्ट हमने देखी थी। तो ये बटन बहुत प्यारे लग रहे थे, मैंने कहा ये ख़राब भी नहीं होंगे धुलने से, तो मैंने यही बटन जो है ना इसके ऊपर लगा दिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और शर्ट का लुक कैसा लगा। और शर्ट सिंपल थी लेकिन बहुत ही प्यारी औसम लग रही थी। और इसके मैंने चाक भी खोले थे शर्ट के, जैसे छोटे छोटे चौक खुलते हैं ना, इसी तरह मैंने शर्ट के छोटे छोटे से चाक खोले थे। मतलब लंबे लंबे चाक नहीं खोले थे क्योंकि मुझे चाक वाली ही शर्ट वो मैंने देखी थी। तो खैर जी, मैंने तो अपना काम यहाँ पे कर दिया था पूरा और बिल्कुल वैसी ही शर्ट बन गई थी। और ऐसी कोई भी इसके ऊपर चीज़ नहीं लगी थी कि ये धुलने के बाद कल को ख़राब होती। तो काली ब्लैक पैंट या ब्लू पैंट के साथ भी चल जाती है, वरना अच्छे से अच्छे प्लाजो मिल जाते हैं, अच्छे से अच्छे आप लोग इसके साथ टाइट्स बच्चियों के पास होती हैं उनके साथ भी ये शर्टें अच्छी लग ही जाती हैं। तो चलो जी, काम कंप्लीट हो गया था यहाँ पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।